नमस्कार और 5 मिनट नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रों के बारे में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। क्या आप जानते हैं कि इन क्षेत्रों का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है? इस वीडियो में हम इन क्षेत्रों की विशेषताओं, उनके योगदान और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एक देश अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को मुख्य रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और इनके आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के नाम भी रखे जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हुए होने वाली आर्थिक गतिविधियां आती हैं, जैसे कृषि गतिविधियां, खनन, तेल अन्वेषण आदि। जब कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के उपक्षेत्र राष्ट्रीय आय और जीवनयापन में आधे से अधिक योगदान देता है तो इसे कृषि अर्थव्यवस्था कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र यह सभी आर्थिक गतिविधियों को शामिल करता है जिनमें प्राथमिक क्षेत्र से निकाले गए कच्चे माल को संसाधित किया जाता है, जिसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जब द्वितीयक क्षेत्र राष्ट्रीय आय और जीवनयापन में आधे से अधिक योगदान करता है तो इसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र इस क्षेत्र में उन सभी आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जहां सेवाओं का उत्पादन होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बैंकिंग, संचार आदि। जब यह क्षेत्र राष्ट्रीय आय और जीवनयापन में आधे से अधिक योगदान करता है तो इसे सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें कृषि संचालन किए जाते हैं। कृषि आधारित सहयोगी गतिविधियां जैसे कि पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वनों की कटाई और अनाज उत्पादन भी शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र है जिसमें कच्चे माल को संसाधित करके वस्तुएं और सामान बनाए जाते हैं। महत्वपूर्ण उद्योगों में इस्पात उद्योग, कपास वस्त्र, जूट, चीनी, सीमेंट, कागज, पेट्रोकेमिकल उद्योग, ऑटोमोबाइल और अन्य छोटे उद्योग शामिल हैं। तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें सरकारी सेवाएं, वैज्ञानिक अनुसंधान, परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल और सूचना प्रौद्योगिकी शामिल हैं। भारत के जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। भारत कृषि उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत कुल वैश्विक कृषि उत्पादन का 7.19% हिस्सा रखता है। वर्तमान में भारतीय जीडीपी की संरचना इस प्रकार है: कृषि 16.5%, उद्योग 29.1% और सेवाएं 23.09%। देश की कुल आय में कृषि का हिस्सा गिर रहा है, जबकि औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन आज भी भारत की 88.57% जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। कार्यबल के हिस्से के अनुसार कृषि 88%, तृतीयक 27%, द्वितीयक 24%। कृषि क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व के औसत 6.4% से कहीं अधिक है, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का योगदान विश्व के औसत 30% और 63% क्रमशः से कम है। भारत नॉमिनल जीडीपी के मामले में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और परचेसिंग पावर पैरिटी पीपीपी के मामले में तीसरी सबसे बड़ी है। किसानों की आय दोगुनी करने की योजना किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 7 सूत्री रणनीति की घोषणा की है। इस रणनीति के विवरण इस प्रकार हैं: प्रति बूंद अधिक फसल के उद्देश्य से बड़े बजट के साथ सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करना, कंप। मिट्टी के स्वास्थ्य के आधार पर गुणवत्ता वाले बीज और पोषक तत्वों की उपलब्धता, थाना। फसल कटाई के बाद के नुकसान को रोकने के लिए गोदाम और ठंडे बस्तियों को मजबूत बनाना। 4. खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करना, विकृतियों को दूर करना और प्लेटफॉर्म प्रदान करना। उचित लागत के माध्यम से जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त प्रकार की कृषि बीमा। मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन जैसी सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देना। किसानों की आय दोगुनी करने की योजना किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने
7 सूत्री रणनीति की घोषणा की है। इस रणनीति के विवरण इस प्रकार हैं। प्रति बूंद अधिक फसल के उद्देश्य से बड़े बजट के साथ सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करना। ट्रो, मिट्टी के स्वास्थ्य के आधार पर गुणवत्ता वाले बीज और पोषक तत्वों की उपलब्धता। टी, फसल कटाई के बाद के नुकसान को रोकने के लिए गोदाम और ठंडे बस्तियों को मजबूत बनाना। टी, खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना। 5, राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करना, विकृतियों को दूर करना और ई, प्लेटफॉर्म प्रदान करना। कैन, उचित लागत के माध्यम से जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त प्रकार की कृषि बीमा। मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन जैसी सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, यह था अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रों का संक्षिप्त परिचय। हमने देखा कि कैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हमारी आर्थिक संरचना को आकार देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और हमें बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद और 5 मिनट नॉलेज के साथ जुड़े रहें।